क्या कॉकटेल टू मूवी देखकर आप भी कंफ्यूज हो गए? क्या आखिर में कुणाल ने सही फैसला लिया? क्या दिया और कुणाल फिर से एक हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एली सच में विलन थी या उन्होंने दोनों की असली सच्चाई उन दोनों के सामने लेके आई? आज अब वीडियो में हम बात करेंगे कॉकटेल टू की एंडिंग की। उसको हम पूरी तरह डिकोड करेंगे, उसके हिडन मीनिंग्स को समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार डायरेक्टर क्या कहना चाह रहे थे। पूरी मूवी में कुणाल, दिया और एली के बीच भरोसा, ट्रस्ट, लव और मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच एक इंटरनल संघर्ष चलता रहता है। स्टार्टिंग में लगता है कि मूवी एक लव ट्रायंगल है, लेकिन जैसे-जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है, तो पता चलता है कि जो मेन इश्यू आ रहा है ना, वो किसी इंसान से नहीं है, बल्कि रिश्ते के भीतर जो पैदा हुआ शक है, अविश्वास है, उससे है। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है किसी बड़े एक्शन या शॉकिंग ट्विस्ट पर नहीं टिका है। यह एक इमोशनल टकराव है। आखिर में क्या होता है कि जो तीनों कैरेक्टर है अपने अपने फैसलों का सामना करते हैं। यही फिल्मों पर सवाल छोड़ती हैं। क्या सिर्फ प्यार काफ़ी होता है? बताइए। या रिश्तों को बचाने के लिए ट्रस्ट, संवाद और एक रिस्पेक्ट भी काफ़ी होता है? आपको पता है इस मूवी की हिडन मीनिंग क्या है? बहुत से ऑडियंस ये सोचते हैं कि इस ये जो कहानी है एक लव ट्रायंगल है, लेकिन असल में डायरेक्टर आपको यह बताना चाहते थे, एक कंपैरिजन बताना चाहते हैं कि ट्रस्ट वर्सेस डाउट, भरोसा वर्सेस शक। एली का किरदार सिर्फ थर्ड पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक आईना है। उसकी मौजूदगी से कुणाल और दिया दोनों अपनी-अपनी वीकनेस, अपनी-अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो फ़िल्म में कोई एक पारंपरिक विलन नहीं है। ना कुणाल, ना दिया, ना एली। असली विलन है गलतफ़हमियाँ, कम्युनिकेशन में कमी और रिश्तों में बढ़ता शक। यही धीरे-धीरे पीरे पूरे रिश्ते को तोड़ने लगता है। सो इस मूवी में जो डायरेक्टर है वो आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता हमेशा बच जाए, बल्कि वह दिखाते हैं कि रिश्ते सिर्फ़ प्यार से नहीं चलते। अगर यदि भरोसा ख़त्म हो जाए ना, तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। इसके अलावा वो एक और बात बताना चाहते हैं। कई बार आपने फ़िल्मों में नोटिस हुआ किया होगा कि जो कैरेक्टर्स है ना, आपस में बहस करने की बजाय ना चुप रहना पसंद करते हैं। यही जो साइलेंट है, वो भी एक फ़िल्म का बहुत बड़ा सिंबल है। क्योंकि कई रिश्ते जो है ना, लड़ाई से नहीं सुलझते, बल्कि साइलेंट भी बहुत सारे रिश्तों को बचाने का तरीका होता है। अब आप एक बात बताइए, अगर दिया ने लॉयल्टी टेस्ट कराने की जगह सीधे कुणाल से खुलकर बातें की होती, तो क्या स्टोरी पूरी तरह बदल जाती? या पॉसिबिलिटीज़ है, यही फ़िल्म का सबसे बड़ा संदेश भी हो सकता था कि रिश्तों में टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट। सो कॉकटेल 2 की जो एंडिंग है, वो कोई आसान जवाब नहीं देना चाहती। यह दर्शकों पर छोड़ देती है कि वो तय करे, गलती किसकी थी, कौन सही था, क्या रिश्तों को दूसरा मौका मिलना चाहिए? यही खुला अंत फ़िल्म में चर्चा का विषय बनता है। अब आपकी बारी। आप बताइए, आपके हिसाब से सबसे सही फैसला किसने लिया? कुणाल, दिया या एली ने? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही मूवीज़ पसंद है, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन वाली चैनल्स पसंद है, तो इस चैनल को लाइक्स, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।